तो भाई एक और नए वीक में कॉमिकास्ट 360 के एक और नए एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड काफी सारी न्यूज एंड अपडेट्स। जहाँ आज के एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज के एमसीयू फ्यूचर से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे की रूमर्ड प्लॉट लाइन तक, डिफेंडर्स के एमसीयू में अपीयरेंस से लेकर थैनोस की डीसीयू में एंट्री तक और मैट रीव्स की बैटमैन 2 के साथ साथ जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग काफी अमेजिंग अपडेट्स हैं। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 27। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई इस वीक अपने डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच के एमसीयू फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें ये सुनने को मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच मार्वल स्टूडियोज के लिए बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करेंगे, जिनमें से पहला प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली एवेंजर्स डूम्सडे होने वाला है, जबकि सेकंड प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकता है, जो कि काफी हद तक मार्वल कॉमिक्स की टाइम्स रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए सेम कॉमिक बुक स्टाइल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगा। साथ ही भाई कुछ रूमर्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि मार्वल स्टूडियोज इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मिडनाइट सन्स के लिए भी सैम राइमी से नेगोशिएशंस कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक हमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग मार्वल वालों की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। अब भाई अगर डीसीयू के रिगार्डिंग अपडेट्स की बात करें तो इस वीक कुछ मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया कि एचबीओ पे आने वाले डीसीयू के ग्रीन लैंटर्न शो में थैनोस जैसे लेजेंडरी विलेन को पोर्ट्रे करने वाले जॉश ब्रॉलिन हेल जॉर्डन के ओल्डर वर्जन का रोल प्ले करेंगे, जहां पे इस शो में हेल जॉर्डन का ये ओल्डर वर्जन इस शो के लीड ग्रीन लैंटर्न यानी कि जॉन स्टीवर्ट का मेंटर होगा। अब भाई अगर शो के प्लॉट लाइन की बात करें तो यहाँ पे हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट अर्थ पे किसी तरह की मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि समहाउ डीसीयू के स्पेस वाले एस्पेक्ट से लिंक्ड होगा। तो भाई इस वीक बैटमैन 2 के रिगार्डिंग फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने एक इंटरव्यू में फैंस के साथ कुछ बातें शेयर की, जहां उन्होंने फिल्म के प्लॉट के रिगार्डिंग बात करते हुए बताया कि जस्ट लाइक लास्ट फिल्म बैटमैन 2 भी गॉथम की डार्क मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हुए सिटी के ऐसे करप्शन वाले एंगल को रिवील करेगी, जो कि इवन बैटमैन के लिए भी सरप्राइज होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये बैटमैन यूनिवर्स इस तरह का होगा जिससे ऑडियंस रियल वर्ल्ड सिनारियो के अकॉर्डिंग भी फिल्म से कनेक्ट हो सके। खैर ऑन द अदर हैंड डीसीयू की सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग इस वीक कुछ ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि इस मूवी में शायद हमें सुपरमैन अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम में अपीयर होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि कॉमिक बुक्स में सोलर एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके सुपरमैन की रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि एट दिस मोमेंट जेम्स गन ने इस रूमर को ना तो सपोर्ट किया है और ना ही डिनाई, सो आई थिंक यू शुड टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब भाई एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट के रिगार्डिंग इस वीक हमें कुछ इंटरेस्टिंग रूमर्स सुनने को मिल रही हैं, जहां कुछ मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इस फिल्म में जस्ट लाइक इन्फिनिटी स्टोन्स 5 की पीसेज होंगे, जो कि फिल्म की कहानी में काफी मेजर रोल प्ले करेंगे। जहां पे अगर इन की पीसेज की बात करें तो इसमें कमाला के बैंगल्स, शैंग-ची के रिंग्स, गॉर की बेटी लव और अमेरिका चावेज के साथ साथ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी शामिल होगा। अब भाई एज वी ऑल नो कि एमसीयू में कमाला के बैंगल्स और शैंग-ची के रिंग्स के रिगार्डिंग मिस्ट्री का अनफोल्ड होना अब भी बाकी है, सो आई थिंक एवेंजर्स डूम्सडे इस मिस्ट्री को रिवील करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अब भाई अगर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के एवेंजर्स डूम्सडे में रोल या फिर प्लॉट की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन इस फिल्म का मेन कोर कैरेक्टर होगा, जिसके टोनी स्टार्क के साथ क्लोज टाइज की वजह से वो इस फिल्म में टोनी स्टार्क जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम के इस वेरिएंट के साथ इनिशियली तो टीम अप करेगा, पर फिल्म के लेटर पार्ट्स में वो टोनी की फैमिली को इसी डॉक्टर डूम से बचाता हुआ भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही भाई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है कि इस फिल्म में कैथरीन लैंगफोर्ड मॉर्गन स्टार्क के रोल में हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई डेयरडेविल की एमसीयू में एंट्री के बाद अब मार्वल स्टूडियोज डिफेंडर्स की पूरी टीम को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराने के प्लान में है, क्योंकि भाई रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डिफेंडर्स की पूरी टीम फर्स्ट टाइम एमसीयू में एंट्री मारती हुई दिखेगी, जिसके बाद रूमर्स के अकॉर्डिंग डिफेंडर्स की इस पूरी टीम का नेक्स्ट अपीयरेंस हमें डेयरडेविल के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स के डिफेंडर्स की ओरिजिनल कास्ट अपने अपने रोल को रिप्राइज करते हुए देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो क्रिस्टन रिटर जेसिका जोन्स के रोल में हो या फिर माइक कोल्टर एज ल्यूक केज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।